हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर आपका है काइनेमेटिक्स या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब आता है कि काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है, उसके अंदर हमको तीन चीज पढ़ना है। एक जानेंगे स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स आपका रेस्ट में हो गया, जो बॉडी को रेस्ट में है उसको स्टैटिक्स कहा जाता है। काइनेमेटिक्स में क्या आपका काइनेमेटिक्स जो आपका होता है वो उसका मीनिंग क्या होता है, मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है आपका मोशन। तो फिजिक्स का ब्रांच जहां पर बॉडी जो है मोशन में है और उसमें कॉज में बताना है कि किस कारण से मोशन है, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं हो, और उसके बारे में जब स्टडी किया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, उनका काइनेमेटिक्स कहलाता है। बेसिकली मैकेनिक्स में जो स्टार्टिंग देखिए बुक में आपको चीज लिखा हुआ, एक है आपका स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स और थर्ड होता है आपका डायनेमिक्स। ये तीन मैकेनिक्स का पार्ट होता है। तीनों जो है सो एक मैकेनिक्स या फिजिक्स का एक ब्रांच है। तो स्टैटिक्स में क्या है, जब बॉडी रेस्ट में हो उसके बारे में स्टडी किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक्स बोलेंगे। इसमें बॉडी क्या होगा, रेस्ट होगा, इसके बारे में अगर स्टडी किया जाता है तो स्टैटिक्स में चला जाएगा। अगर बॉडी मोशन में है लेकिन विदाउट कॉज कि किस कारण से मोशन है उससे कोई मतलब नहीं, जो आपका मूविंग बस रनिंग हम लोग दौड़ रहे हैं जो भी चीज कर रहे हैं वो आपका इसमें कॉजेस क्या है उससे मतलब नहीं हमको, तो एक चला जाएगा। काइनेमेटिक्स का अगर सिंपल मीनिंग कहा जाए क्या कहेंगे, उसको मोशन नहीं कहेंगे, कॉज उसमें नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग कॉज उसमें नहीं है, वो अलग चीज आएगा हम लोग का। और थर्ड जो डायनेमिक्स जो उनका ब्रांच है फिजिक्स का, इसमें कहता है कि मोशन तो है लेकिन कॉजिंग मोशन होना चाहिए, कि किस कारण से वह मोशन में है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो उसके बारे में स्टडी किया जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, डायनेमिक्स। तो एक तीन ब्रांच आपका मैकेनिक्स का तीन ब्रांच हो जाता है। तो हम लोग जो सिलेबस में जो स्टार्टिंग है वो क्या आपका काइनेमेटिक्स 11th क्लास सिलेबस में जो आपका काइनेमेटिक्स। अब इसमें स्टार्टिंग में जब करते हैं कि काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें उनको पढ़नी है, तो बेसिकली सबसे पहले आता है उनका रेस्ट आता है और दूसरा आता है मोशन। दो चीज आता है उनका रेस्ट और मोशन का। अपनी क्लास 9 में भी आप लोग पढ़ेंगे रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। अगर समय के साथ किसी का पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या करा जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। और अगर किसी का समय के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा, वो आपका मोशन में आ जाएगा। फिर यहाँ पर मोशन का टाइप भी पढ़ना है कि कितने तरह के मोशन होते हैं। लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। लीनियर मोशन में क्या होता है, जब बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। इसी को कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन भी ऐसे बोला गया आपका। दूसरा बॉडी है, अगर बॉडी का सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। और एक मोशन आपका होता है वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन होता है। वाइब्रेशन के साथ या ऑसिलेशन के साथ या पेंडुलम का जो चीजें होती है वो सब चला जाएगा आपका, तो ऑसिलेटरी मोशन चला जाता है। ये सब चीज कुछ चीज जो पहले जो है इसको पढ़ेंगे। आज हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो आपका आता है स्टार्टिंग जो होगा वो है जो आपके एग्जाम के व्यू से भी पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में चाहिए वो आपका सबसे पहले स्टार्टिंग करें हम लोग कि टोटल फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटेंगे। एक को बोला गया आपका, एक है आपका स्केलर क्वांटिटी और एक आपका है वेक्टर क्वांटिटी। टोटल फिजिकल बताया गया, जिसके पहले वाले वीडियो में बताया गया फिजिकल क्वांटिटी का जितने भी हम लोग मेजरमेंट जो कर सकते हैं, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, मोशन है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी, सभी क्या फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो टोटल फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है। एक फिजिकल क्वांटिटी आपका स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब सर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इन आपका सदिश राशि और अदिश राशि भी कहीं पहले क्लास में पढ़े होंगे। अदिश राशि और सदिश राशि वही आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर दो चीज आता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन। दो चीज पर इसको बताया गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ध्यान देना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण और दिशा। दो चीज क्या आता है, परिमाण और दिशा होता है। मैग्नीट्यूड को परिमाण कहा जाता है, डायरेक्शन को दिशा होता है। तो अगर हम लोग कहीं से बोलते हैं कि 10 किलोमीटर
पर आवर अगर लिखा है तो अगर गाड़ी का स्पीड जो है हम लोग का वो क्या बोलेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो ये जो 10 किलोमीटर जो प्रति घंटा जो बोले वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड हो गया उसका। 5 लीटर का किसी में बल लगा है तो 5 लीटर में यूज करें तो 5 लीटर क्या उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है। अगर इंक्लूडिंग डायरेक्शन की अगर बात करें कि 5 किलोमीटर पर आवर से ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं जा रहा है, तो अगर डायरेक्शन हम दे दें तो वो आपका डायरेक्शन होता है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कुछ नाम दिया गया है। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है तो उसको कुछ डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखा गया। मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया आपका, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ठीक है, नॉट डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन। तो वैसे सभी फिजिकल क्वांटिटी हमारे जो है सो स्केलर क्वांटिटी चले जाएंगे। बहुत से फिजिकल क्वांटिटी एग्जाम में क्या होता है कि इंक्लूडिंग टिक मारने दीजिएगा कि कौन से स्केलर है कौन वेक्टर है, जानना भी चाहिए आप लोग को। तो इसमें एग्जांपल में अगर जाइएगा तो आपका जो है सो पहला है आपका मास है, लेंथ है, टाइम है, ये तो 3 चीजों का पहले स्टार्टिंग हो गया। उसके अलावा आपका जो है सो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो जाता है, स्पीड है, वर्क है, टेम्परेचर है, इस सभी जो है फिजिकल क्वांटिटी सभी जो है हमारे स्केलर क्वांटिटी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज स्केलर क्वांटिटी। अब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिंपल मेथड से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड से इसको हम लोग स्केलर जितने क्वांटिटी होते हैं उसको सिंपल मेथड से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है आपका, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होना चाहिए, दोनों चाहिए, बोथ क्या होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दोनों पाया जाए, दोनों होता है, रिप्रेजेंट करके हम दोनों तरह से कर सकते हैं, तो उस वैसे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन में परिमाण भी हो और दिशा भी इंक्लूड हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब सर इसमें कौन कौन सा आएगा, नहीं तो हम लोग जाने कि कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। तो इसमें आपका जो है सो सबसे पहले आ जाएगा इसमें से वेलोसिटी से, ये आपका जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। उसके पहले आएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वहां है, डिस्प्लेसमेंट यहां जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी है। नेक्स्ट आपका जो है सो फोर्स है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग आपका सब चीजें जो है, जो कि क्या है आपका सभी जो वेक्टर क्वांटिटी का रहता है। तो यहां पर जो हम लिखेंगे, अब क्या सर इसको लिखा कैसे जाता है, तो वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का एक कैपिटल लेटर होता है और उसके साथ एक एरो का निशान दिया जाता है। तो रिप्रेजेंट जो किया जाता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे अगर हम लिखे फोर्स लिख रहे हैं, एफ कैपिटल लेटर रहेगा और उसके ऊपर जो है एक एरो का निशान होता है। तो एक एरो का निशान जो होता है ऊपर में है, वो आपका वेक्टर को शो कर रहा है। इससे पता चल जाएगा आपको कि यह वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ये आपका जो है ये डायरेक्शन जो दिया होगा, यहाँ आपका ऐसे दो चीज है, ये जो लाइनिंग आप जो देख रहे हैं ये आपका जो है सो मैग्नीट्यूड को शो करता है और ये जो हिस्सा जो आपका है वो डायरेक्शन को शो करता है। ये हिस्सा आपका क्या शो कर रहा है, आपका मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और ये हिस्सा आपका जो है डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो वेक्टर का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, किसी को पर्टिकुलर आपका जो है जो दिखाना हम लोग का है उसके ऊपर अगर कोई भी दिया हुआ है उसके ऊपर कैपिटल लेटर से अगर लिखा हुआ है तो पता चल जाएगा कि आपका क्या है, आपका वेक्टर पॉइंट बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ चलो एरो लाइन निशान है मतलब क्या आपका वेक्टर है। और क्या जाना हम लोग को इसमें कि वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपका वेक्टर लॉ दिया था, उसके हिसाब से ही उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल मेथड से उसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। सिंपल मेथड यूज करते हैं 2 + 3 5 हो गया, वैसा चीज को रूल नहीं आता, उसका अलग अलग वेक्टर का मेथड आपका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग, वेक्टर एक चैप्टर में होगा।
क्लास 11 में वेक्टर एक हम लोग चैप्टर ही दे दिया जिसमें पूरा वेक्टर पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका लाइन वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ही तो वो सब पढ़ना। टोटल वेक्टर का टाइप्स ही है। तुम लोग सिर्फ यहां जान रहे थे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल में आपका मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, टेम्परेचर सब आ जाएगा। और वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दोनों पाया जाता है, आपका डिस्टेंस भी है और मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो है सो वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, जिसमें आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स और भी बहुत सारी चीजें जो मिलेगा आपको ये सब पढ़ना। ठीक है, तो इसको ऐसे राइट कर दिया। उसके बाद जो है शॉर्ट हो देते हैं इसका हम लोग। चलो राइट सर, आज हम लोग पढ़ना है जो लोगों को दूसरी पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस। आगे हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या हम लोग का, जो ट्रेवल्स कर रहे हैं उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो टोटल पाथ लेंथ जो मेरा होगा वही क्या कहलाएगा हम लोग का डिस्टेंस कहलाएगा। तो बेसिकली क्या होता है हम लोग का टोटल पाथ लेंथ होता है, डिस्टेंस जो है और टोटल पाथ लेंथ टेबल में है ना, टोटल पाथ लेंथ टेबल। अब सर टोटल पाथ लेंथ में क्या होगा, जैसे हम लोग कहां से कहां इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का होगा। जैसे हम यहां से दिया जाए कि एक पॉइंट यहां से एक पॉइंट चले हम चला स्टार्ट की, इस पॉइंट चले और फिर से पॉइंट में चला। ठीक है, स्टार्टिंग माने ए से किए लोग, ए से बी पर गए और बी से सी पर चले। तो ए पोजीशन यहां से स्टार्ट किए, बी पर आया, बी से सी है। तो अगर मान लीजिए इसकी अगर दूरी अगर 10 मीटर है और इसकी दूरी हम लोग जो है सो 25 मीटर है। तो इसका जो डिस्टेंस और जो इसका डिस्टेंस है, अगर पूछा जाएगा कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा हम लोग का, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। इनिशियल पोजीशन आपका स्टार्टिंग ए से किए, फाइनल पोजीशन कहां कहां करें सी पर करें, तो टोटल पाथ लेंथ जो होगा ए से बी और बी से सी जो मेरा होगा वही क्या करेगा हम लोग का, वो हम लोग का डिस्टेंस करेगा। डिस्टेंस जितना आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टार्टिंग जहां से की वहां से लेकर जहां तक पहुंचे हैं उसके बीच का जो लेंथ होगा वही क्या करेगा आपका डिस्टेंस करेगा। तो डिस्टेंस अभी जब बताए थे, डिस्टेंस क्या है हम लोग का, यह जो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये लीजिए स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले जाना कि यह एक हम लोग का स्केलर क्वांटिटी रहता है सबसे पहले। दूसरा चीज अगर हम लोग को डिस्टेंस जो है वह क्या होता है, यह पॉजिटिव हो सकता है, यह जीरो हो सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। डिस्टेंस जो है या पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है। अगर मोशन नहीं हुआ, मूवमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा हम लोग का जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए इनिशियल पोजीशन यहां तक और फिर इसको घूम कर मान लीजिए यहां आ जाता है, यहां आ जाता है, ऐसा भी हो सकता है। यहां स्टार्टिंग की ए से बी गए, बी से सी गए, फिर सी से ए पर आ गए। तो इसका अगर डिस्टेंस अगर मान लीजिए हम लोग का जो है 18 मीटर है इस तरह से, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है आपका, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से फिर ए आ गए। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ का डिस्टेंस हो जाता है। इसी क्लियर होगा उनका। तो डिस्टेंस जो आपका है इनिशियल पोजीशन से स्टार्टिंग करते हुए यहां पर भी आएंगे फिर भी डिस्टेंस जीरो नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम लेंथ पर ट्रेवल कर रहे हैं ना। इसलिए एक कंडीशन जहां स्टार्ट की अगर वहां पहुंच जा रहे हैं फिर भी डिस्टेंस में कुछ ना कुछ होगा। तो एक लेंथ जो कवर के ए से बी, बी से सी और सी से ए आए वो मेरा क्या होगा, वो मेरा पाथ लेंथ का है। तो पाथ लेंथ जो टोटल है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, दो चीज हो सकता है। तो टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज द डिस्टेंस कहलाता है। और इसका याद रखना, इसका असाइनमेंट क्या होता है, इसका जो असाइनमेंट होता है वो आपका जो मीटर होता है। और अगर सीजीएस बोलेगा आपका तो सीजीएस में भी पूछेगा, हो सकता है कि इंस्टीट्यूट का डिस्टेंस का आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है,
तो डिस्टेंस में आपको कुछ नहीं जानना है, डिस्टेंस की जितना लेंथ आप ट्रेवल कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ होगा वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस जो है या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव होने का चांस नहीं बनता है। नेगेटिव कहां से आएगा, हम लोग क्या पीछे चल गया तो नेगेटिव होगा, डिस्टेंस में ट्रेवल किया वहां से, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और ची आएगा हम लोग बाद में, और इसका साइन मीटर है और सी का सेंटीमीटर है। ये पर अब यहाँ पर आ जाता है डिस्टेंस में, और अब पहले में इसको आपका डिफाइन इसमें लिखवा दिया गया। डिफाइन में क्या लिख दिया गया, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। या आपका डिफरेंस कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है, जो आपका आराम से इसको नोट्स आप बना सकते हैं इसमें। तो ये आपका डिस्टेंस का हो गया, टोटल पार्ट ऑफ डिस्टेंस का हो जाता है आपका। नेक्स्ट हम लोग इसको हम लोग आपका जो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस को आप लोग का आता है डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्टेंस वाला जो टॉपिक पढ़ना हम लोग को वो पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले इसको स्टूडेंट पढ़ लीजिए, फिर लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर हम आएंगे स्पीड और फिर इसका पार्ट। ठीक है, पहले सुन लीजिए डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं कि अगर हम लोग इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन लेते हैं तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस जो मेरा होगा वो क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिखा गया शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब जो बताया गया था, अगर ए पार्ट हो गया आपका, ए पार्ट और स्टार्टिंग कहां से किया चलेंगे, ए से स्टार्ट किए, कहां पर चला है, बी पर चला है, बी से फिर क्या आएगा सी पर। अब बॉडी जो है ए से बी पर गया पहले, बी से कहां पर है, सी पर चला है। अब अगर फिर से अगर सी इसको ए के पास आना है तो बेसिकली ए सी से बी और बी से ए ना जाके वो क्या हो सकता है, ए पाथ जो उससे क्या हो शॉर्ट। तो कहता है कि दो पॉइंट के बीच का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेज डिस्टेंस जो मेरा होगा वही क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए आप पॉइंट जो है ए से सी का बीच में जाना हो, जैसे ए से गया और ए आपको बी से सी। और अगर आपको ए से सी तक जाना हो तो अगर ए से सी ना, तो इस पाथ को न ट्रेवल करके ए से बी और बी से सी ना जाके अगर हम डायरेक्ट ए से सी चलेंगे पॉइंट ही होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब आता सर मान लीजिए आपको बॉडी स्टार्टिंग ए से किया, बी पर गया, फिर सी से, अगर वह फिर जो है अगर ए से कहां गया पहले बी पर गया और बी से कहां है सी पर चला गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो यहां होगा, मान लीजिए अगर ये आपका 5 किलोमीटर है, ये आपका मान लीजिए 15 किलोमीटर है और ये आपका जो है 10 किलोमीटर, कुछ अगर कोई चीज है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां जो होगा वो कितना होगा 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर वो बॉडी जो है ए से कहां गया, बी गया, बी से सी गया और फिर मान लीजिए अगर ए पर आ जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर बॉडी जो है यहां से यहां बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से ए पर आएगा, तो जहां इनिशियल पोजीशन था वहीं पर फिर चल के चला गया, यहीं पर चला गया, तो इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि चला गया जहां पर स्टार्टिंग किया तो वहीं पर पहुंच गया फिर। तो इसका इनिशियल पोजीशन और उसका फिर फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाता है, तो इस कंडीशन में यह क्या होगा आपका जीरो होगा, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है। अगर यहां पर आता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 10 मीटर बोलते, अगर ए पॉइंट से स्टार्ट किया था अगर सी पर बदलता तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट कितना होता 10 मीटर बोलते। लेकिन अगर जो है बॉडी घूम फिर के फिर से कहां चला जाए, ए पॉइंट पर फिर से चला आता है, तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका जीरो है। यहां पर पूछा जाए कि ए से बी और बी से सी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका 10 किलोमीटर होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर कितना है 10 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर पॉइंट ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, फिर सी से ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो है सो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ रखें ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो आपका है वो क्या होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये आपका तीनों चीज डिस्प्लेसमेंट का।
इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है आपका, इसका भी एसआई यूनिट जो है वह डिस्टेंस का जो था वो इसका भी होता है डिस्टेंस का मीटर था, इसका भी क्या आपका मीटर, इसका भी मीटर। और अगर सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो ये क्या आपका होगा, इसमें सेंटीमीटर हो जाएगा। यह क्या था हम लोग का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसे हम लोग में यह हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट अगर जहां से स्टार्ट किए थे फिर से अगर वहीं चले आते हैं तो वह उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वह जीरो भी हो सकता है। अदर केस को पॉजिटिव हो गया, अगर उसको पॉजिटिव जा रहे हैं हम लोग डायरेक्शन चेंज कर जा रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दोनों हो सकता है। इसका यूनिट एसआई मीटर होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे देखूंगा स्पीड के बारे में। नेक्स्ट लोगों को पढ़ना है स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, अब बहुत पहले भी आप लोग इसको पढ़े होंगे स्पीड क्या है। बेसिकली क्या होता है, जो बॉडी जो अगर मोशन में है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसमें कितना समय लग रहा है, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना समय लग रहा है वह उसका रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अगर हम 50 किलोमीटर जाते हैं, 50 किलोमीटर जाने में आपका जो अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अगर जाने में अगर हमको 1 घंटा लग रहा है, दोनों को भागा दे देंगे, जो मेरा है वो क्या गाड़ी का स्पीड लगाएंगे। तो क्या कहता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, उसके साथ रेशियो क्या आपका होगा, टाइम टेकन। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनता होगा, स्पीड बराबर क्या बनता है, डिस्टेंस ट्रेवल, ये आपको हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल और क्या होता है बाय टाइम टेकन। सिंपल इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर सिंपल अगर बोला जाए क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए उस ट्रेवल में जितना समय लग रहा है दोनों को भागा दे दीजिए। मान लीजिए हम लोग 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर कहीं जगह और उसको जाने में तो 2 घंटे का समय लग रहा है, 2 आवर का समय लग रहा है, तो बोले गाड़ी का स्पीड कितना होगा, तो गाड़ी का स्पीड हो जाएगा कितना होगा, 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये चीज लिखने वैसे लिखेंगे। तो स्पीड जो है टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किए उसके टोटल समय को डिवाइड कर दीजिए तो आपका स्पीड आ जाता है। अब बताइए स्पीड क्या होगा, आपका स्केलर क्वांटिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी, ये बताइए पहले इसका आइए असाइनमेंट। स्पीड का असाइनमेंट क्या हो जाएगा, ऊपर क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम सबसे पहले भी लिखा है क्या, मीटर होता है, तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा मीटर और टाइम में क्या होता है सेकंड। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि m/s-1 लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, सीजीएस यूनिट में क्या होगा, मीटर की जगह क्या रखेंगे सेंटीमीटर और सेकंड तो भी रहेगा, क्या रहेगा सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और एक चीज और हम इंक्लूड करेंगे इसमें, अब हम लोग डायमेंशन इंक्लूड करेंगे। डायमेंशन आपको शुरू में बताया गया होगा, फिर से जैसे हम लोग को पॉइंट डिजिटल पॉइंट आते चला जाएगा तो डायमेंशन भी हर एक कारण लिखते चला जाएगा साथ में। तो डायमेंशन इसमें क्या हो जाएगा आपका m0 l1 t-1, क्योंकि मीटर का l और टाइम का t हो गया, सेकंड का t हो गया, तो m0 l1 t-1 हो गया, इसका डायमेंशन रहता है। और एक चीज और रखना है कि डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस अभी बताया गया था, डिस्टेंस चाहे पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो इस कंडीशन में स्पीड क्या होगा, स्पीड जो है चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ध्यान हमेशा रखना है कि ये जो कभी भी जो है सो नॉट स्पीड कभी भी नेगेटिव, तो बेसिकली जानते हैं कि डिस्टेंस पर ट्रेवल कर, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस का बताया गया चाहे पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जीरो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा तो आपका स्पीड भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा या फिर वो जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। स्पीड बारे आपको जानना है, सिर्फ डिफिनेशन जानना है, फॉर्मूला जानना है कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर टाइम होता है। ऐसा नहीं होगा मीटर पर सेकंड हो जाता है, सीजीएस में आपका सेंटीमीटर पर सेकंड है, डायमेंशन m0 l1 t-1 है, या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आप ये हो गया। इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीड हम लोग था, स्पीड के बाद हम लोग पढ़ना है इसमें यूनिफॉर्म स्पीड, पढ़ेंगे यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। अब यहाँ हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे। एक आएगा हम लोग का, दूसरा आता है पढ़ना हम लोग को वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, और तीसरा पढ़ना हम लोग को है एवरेज स्पीड। ये तीन स्पीड जो हम लोग स्पीड के टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड में जो है इसको यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड। अब क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है वो यूनिफॉर्म कहता है कि अगर कोई इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, अगर इसको बात किया जाए अलग अलग डिस्टेंस जगह पर, अगर डिस्टेंस अगर सबका इक्वल हो, 0 से ए से बी से सी, अगर इसका डिस्टेंस जो है तो यहाँ पर अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, 2 किलोमीटर या 2 मीटर का हो, 2 मीटर यहाँ भी है, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, और यहाँ से इसको जाने में समय जो लग रहा है वो अगर मान लीजिए सेम लग रहा है, अगर यहाँ अगर इसका जो है वो अगर 4 सेकेंड यहाँ है, इसका ए 4 सेकेंड है, ए 4 सेकेंड है, तो इसमें क्या करता है कि डिस्टेंस अगर इक्वल है, डिस्टेंस अगर सेम है और उसका जो समय लग रहा है वो भी दोनों का सेम लग रहा है, तो वैसे स्पीड जो रहेगा उसको क्या बोला जाता है, इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल क्या होता है, मैं जहां पर वेरी करता हूं, या समय वेरी करेगा या फिर डिस्टेंस वेरी करेगा, दोनों में से एक वेरी करेगा। इसमें क्या कहना चाहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सो मोशन में है और उसका अगर डिस्टेंस अगर मान लीजिए सेम इसी तरह लिखते हम लोग, ये डिस्टेंस कर रहा है और उस समय उसका जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस मान लीजिए सेम है, अगर 2 मीटर यहाँ का भी ले, 2 मीटर यहाँ ले हम लोग, और इसके जो समय लग रहा है 0 से ए तक आने में, ए से बी तक और बी से सी तक आने में अगर समय चेंज हो जाए, अगर फर्स्ट मान लीजिए अगर अच्छा रास्ता है उसमें अगर 4 सेकंड लगा रहे हैं उसको, हो सकता है उसमें रास्ता थोड़ा सा खराब हो गया कुछ है तो उसमें 3 सेकंड लग गया, फिर अगर 6 सेकंड लग जाए, फिर अगर ऐसे इसके पास 5 सेकंड लगे, इस तरह का अगर हो रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्टेंस आपका सेम है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डिस्टेंस तो सेम हम ले रहे हैं लेकिन समय जो है वो क्या हो जाए अलग अलग हो जाता है, तो वह उस समय उसका स्पीड को क्या बोलेंगे लोग, वेरिएबल स्पीड, उसका स्पीड वेरी कर। उल्टा भी हो सकता है कि समय सबका सेम हो जाए और डिस्टेंस अलग अलग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि समय 2 सेकंड लग रहा हो एक डिस्टेंस अलग हो जाएगा, कहीं 5 मीटर है, कहीं 6 मीटर है, कहीं 3 मीटर, ऐसा भी हो सकता है, तो उस समय उसको क्या बोला जाएगा, वह वेरिएबल स्पीड कहलाता है। और थर्ड हम लोग का होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि अगर जितना डिस्टेंस ट्रेवल की, जैसे अगर इसकी बात हम करें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, जितना अगर इस समय में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं सबको जोड़ दिया जाए और जितना टोटल समय है उसको भागा देते हैं, दोनों निकाले हैं, तो वह जो आएगा मेरा वह क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाता है। इसमें क्या कहना चाहता है, इसका कहता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यह कहता है इसका कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय में क्या हो जाएगा इसका, टोटल टाइम टेकन, यहां आ जाएगा इसका टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो हर एक डिस्टेंस को अगर हम प्लस कर देंगे और समय जितना उसको उसे डिवाइड कर दिया जाएगा, वो क्लियर हो गया आपका। फर्स्ट में क्या होगा, यूनिफॉर्म में क्या बताएगा कि अगर इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन, क्या होता है इसमें, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम को क्या यूनिफॉर्म बोलेंगे। वेरिएबल में आपका क्या आ जाएगा, यहां जाएगा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन, क्या है इसमें, अनइक्वल इंटरवल्स, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो जाएगा। और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है
वो इसको पढ़ना है। एवरेज स्पीड का अलग अलग डायरेक्शन पढ़ेगा, अलग अलग अगर कुछ दिया हुआ है उसको कैसे निकाला जाता है। ये तो बेस सिंगल चीज हो गया कि अगर डिस्टेंस सेम है और टाइम सेम है तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। इसमें क्या है कि डिस्टेंस सेम है, अगर टाइम अलग हो जाए या टाइम सेम है डिस्टेंस अगर स्पीड अगर डिस्टेंस अलग अलग हो जाए तो उसको वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज होते हैं। हम बोला कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, अगर डिस्टेंस और टाइम दिया तो निकालना आसान है। लेकिन इसमें अगर उनका कंडीशन बनता है कि अगर मान लीजिए स्पीड दे दें और टाइम दिया जाए और तब कुछ निकालें तो कैसे निकालें वो कंडीशन, या फिर उसका भी चेंज कर सकता है। तो इस पर हम लोग कंडीशन को और फॉर्मूला बंद उसको निकालते हैं। तो इसको रैंडम किया फिर और जगह से अब यहाँ पर क्या होगा तो एवरेज स्पीड का अलग अलग होगा। कैसे कंडीशन देखेंगे, पहला करेंगे अगर पार्टिकल्स का डिस्टेंस टेबल s1 s2 s3 और डिस्टेंस टेबल दिया हुआ, उसका स्पीड जो है v1 v2 v3 माने s1 डिस्टेंस जाने में उसको v1 समय लगा, v1 स्पीड था, s2 डिस्टेंस में v2 और s3 में v3 रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन। तो हमको क्या निकालना, हमको एवरेज स्पीड निकालना। तो पहले क्या निकालना, टोटल डिस्टेंस टेबल निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस टेबल निकाल हम लोग का ये हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3 ये जगह हम लोग टोटल डिस्टेंस टेबल। अब आते इसका टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन और टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा हम लोग का, कीवर्ड क्या निकलेगा। अभी जो बताया गया था स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम हो जाएगा। तो टोटल टाइम टेकन माना जाएगा जिसको t1 t2 माना जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 जो निकलेगा इसका टाइम निकलेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा उनका, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है s1, उसका स्पीड कितना हम लोग का v1, s2 बाय v2, s3 बाय v3, इस तरह से। अब इसका क्या होगा हम लोग का, निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना। निकालना क्या इसका एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टेबल, टोटल डिस्टेंस टेबल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के यहाँ पर, s1 ये हो जाएगा उनका s1 प्लस s2 प्लस s3 और जो नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का टोटल टाइम लेंगे। ये जो s1 बाय v1, s1 बाय v1, s2 बाय v2, s3 बाय v3। तो पहला फॉर्मूला जो हम लोग का बन गया, अगर हम लोग के पास डिस्टेंस दिया हुआ है और साथ में स्पीड दिया हुआ है और अगर निकालने दिया जाए उसमें हम लोग इस कंडीशन से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कभी हो जाए कि अगर ये कंडीशन बने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉडी जो है बस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, है ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसमें क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो है सो फॉर्मूला जो है चेंज करेंगे थोड़ा सा। अगर मान लिया जाए यहाँ क्या चाहे हम लोग, अगर s1 बराबर s2 इक्वल टू s2 माने a से b गया और अगर b से c है, मान लीजिए यहाँ से कहना क्या चाह रहा है कि a मान लीजिए क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन है, मान लीजिए a और यहाँ क्या हम लोग का b है, यहाँ से दूरी भी सेम है और इसका भी दूरी सेम, दोनों का डिस्टेंस क्या सेम है, इसलिए इसको s मान लिया, इसको भी क्या मान लिया s मान लिया। स्पीड दोनों का अलग अलग है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, 0 से a और a से b गया, 0 से a का दूरी कितना था उतना ही दूरी a से b का भी दूरी था, तो दोनों का डिस्टेंस सेम मानेंगे, तो क्या मानेगा s मानेंगे। और इस कंडीशन में इसका जो स्पीड था यहाँ पर वो क्या था v1 था और यहाँ का स्पीड क्या था उसका v2 था, तब इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। तो इसका एवरेज स्पीड जो बनेगा वो जो फॉर्मूला आता है हम लोग का एवरेज स्पीड का, ये निकालते क्या आता है इसमें, इस कंडीशन में s1 और s2 दोनों सेम हो गए, s हो गया, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, जब यहाँ दूसरी कंडीशन निकालेंगे s1 प्लस s2 का क्या होगा s प्लस s हो गया, नीचे क्या होगा सिर्फ दो लेना है, यहाँ भी दो लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा s बाय v1 और यहाँ s बाय v2 हो जाएगा।
ऊपर सॉल्व करते हैं, क्या होगा 2s हो गया, नीचे क्या आएगा हम लोग s कॉमन कर देते हैं, तो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2, ये हो जाएगा। अब इसको ऐसे निकाल देते हैं, s से s कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाय में क्या हो जाएगा v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा v1, ये जाएगा v2 और ये जाएगा v1 प्लस v2। तो एवरेज स्पीड जो फॉर्मूला बन जाता है एवरेज स्पीड का, वो क्या होता है, एवरेज स्पीड का बन जाएगा 2 v1 v2 बाय में क्या होगा v1 प्लस v2। ये कंडीशन का क्या करना है हम लोग को, जब किसी भी कंडीशन में अगर हमारे पास दोनों डिस्टेंस सेम हो और अगर उसका स्पीड अलग अलग हो, तो उसमें अगर पूछा जाए एवरेज स्पीड क्या होगा, उसमें हम फॉर्मूला डाटा अप्लाई करेंगे 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो कोई चेंज नहीं होगा तुमको। तो फर्स्ट फॉर्मूला में जो आता है एवरेज स्पीड का, वो आएगा 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। जब डिस्टेंस दोनों सेम है तब स्पीड अलग अलग है, या अगर डिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ है स्पीड अलग अलग है, इस फॉर्मूला में ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट केस हो गया हम लोग का। सेकंड केस में देखिए इसको, सेकंड केस क्या हम लोग का, सेकंड केस में है कि वे पार्टिकल्स केवल विथ स्पीड, अगर स्पीड दिया होगा और उसका टाइम दे दें लोग कि t1 v1 स्पीड में t1 था, v2 में t2 और v3 में t3 था, तो उस समय हम लोग का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस टेबल। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। आगे बढ़ेगा हम लोग का स्पीड, तो स्पीड कितना है v1 और टाइम कितना होगा t1, तो क्या बन जाएगा हम लोग का v1 t1 प्लस क्या होगा v2 t2 प्लस क्या होगा v3 t3, ऐसे और इतना होगा बढ़ते चला जाएगा। सेकंड केस क्या हम लोग का, अब क्या निकालना हम लोग का, टोटल टाइम क्या होगा इसका, तो निकालेंगे टोटल टाइम टेकिंग, टोटल टाइम टेकिंग क्या होगा, तो टाइम कितना दिया हुआ इसका t1 प्लस t2 प्लस t3, अब इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड में जो इसका जो आएगा वह ऊपर क्या था, थोड़ा डिस्टेंस टेबल था वो, तो ऊपर क्या आएगा, तो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, और बाय में क्या हो जाएगा टोटल टाइम टेकन हो जाएगा, यहाँ जाएगा t1 t2 t3। तो इस कंडीशन में हम लोग का एवरेज स्पीड जो आएगा इसका वो क्या हो जाएगा v1 t1 v2 t2 v3 t3 बाय t1 प्लस t2। तब जब आपका स्पीड और टाइम दिया हुआ है और निकालना क्या आपको एवरेज स्पीड निकालना। अब मान लीजिए इसमें अगर कट हो जाए कि अगर सभी स्पीड में इसका टाइम अगर सेम हो जाए, टाइम अगर सेम हो जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा कंडीशन हो तो वही लिखते हम लोग इफ अगर समय t1 t2 t3 सभी क्या हो जाए सेम, इसको क्या मान रहे हो t मान, माने जितना लग रहा है जितना डिस्टेंस जा रहा हो उतने उस समय स्पीड में क्या समय सबका अगर सेम हो जाता है तो क्या आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो v एवरेज क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ t हो जाएगा, यहाँ पे t, यहाँ पे t हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसका v1 t हो जाएगा प्लस v2 t हो जाएगा प्लस v3 t हो जाएगा। बाय में क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर और भी इस तरह का अगर निकले हम लोग का, यहाँ क्या होगा t, यहाँ भी t, यहाँ भी क्या होगा t हो जाएगा, तो ऊपर क्या होगा t सब कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा v1 v2 v3, और बाय में क्या हो जाएगा हम लोग का t3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा v1 प्लस v2 प्लस v3, बाय में क्या होगा 3 हो जाएगा। अगर 3 था तो अगर n टाइम्स में अगर हम लोग जाते तो नीचे n हो जाएगा। तो अगर एवरेज स्पीड निकल जाती है इस कंडीशन में, अगर जो है सो समय सेम हो जाए उस कंडीशन उसका एवरेज स्पीड जो आएगा हम लोग का वो क्या होगा, एवरेज कंडीशन जो आएगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा v1 v2 v3 डॉट जाएगा और लास्ट में क्या होगा इसका n, ये इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा।
तो ये दो फॉर्मूला का एवरेज स्पीड पे आ गया हम लोग का। एक फॉर्मूला कंडीशन होता है जब हम लोग का डिस्टेंस के साथ जो है सो ये कंडीशन में क्या स्पीड और हम लोग का टाइम दिया हुआ है। एक फॉर्मूला ये बन गया हम लोग का। अगर कंडीशन में कि टाइम अगर सेम हो जाता है तो उस कंडीशन हम लोग का जो है सो एन से, और जितना अगर स्पीड दिया होता है उसको सिर्फ भाग कर देना है, टाइम का कोई इंक्लूडिंग हम लोग का नहीं रहेगा। तो ये हम लोग का एवरेज स्पीड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन देंगे इसमें। अगला टॉपिक हम लोग का है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या मतलब? वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल्स टेकन बाय ऑब्जेक्ट। इस स्पीड में क्या था हम लोग का? डिस्टेंस बाय टाइम टेकन था। वेलोसिटी में क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। इसलिए से जो वेलोसिटी जो हम लोग का आ गया, वेलोसिटी बराबर वो क्या हो गया? वेलोसिटी बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट और उसके साथ क्या आ गया हम लोग का? टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ध्यान रखिए कि वेलोसिटी क्या था हम लोग का? स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी का एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होगा? यह एक दोनों का वेक्टर क्वांटिटी पहला रखना पड़ेगा। अब सबसे मेन चीज क्या आपका है कि वेलोसिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। जब वेलोसिटी बता रहे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी वाले के साथ मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड होगा और डायरेक्शन भी साथ चलेगा। अब जब डिस्प्लेसमेंट हम बताए थे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इसमें वेलोसिटी क्या जीरो भी हो सकता है। ये इस तरह से आपका वेलोसिटी भी क्या होगा आपका? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये याद रखना कि ये जो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है इसका? इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? स्पीड का क्या था? मीटर पर सेकंड। इसका भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड ही होगा। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होगा, यूनिट भी सेम होगा। जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड, स्पीड का यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकंड होता है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा आपका? सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो इसका क्या है आपका? मीटर रहेगा और सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन की बात किया जाए तो डायमेंशन इसका क्या होगा? m0, l1 और t के पावर माइनस। ये आपका चीज जो है ये स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है। यूनिट जो है और डायमेंशन दोनों का सेम होता है। तो ये पार्ट आपका जो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ये चार चीज आपका यहाँ पर है। अब इसके बाद लोग जो है बेसिकली कुछ क्वेश्चन जो आपका है एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन है आपके पास, जो न्यूमेरिकल्स मिलेगा आपको, कुछ वेलोसिटी पर मिलेगा, कुछ सर्कुलर पाथ पर है, तो एवरेज स्पीड क्या आपको निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सब कुछ न्यूमेरिकल्स को लेंगे, कुछ और सीक्यू टाइप का कोई क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।